सुनो मेरे बच्चे, आज रात फिर से आकाश ने तुम्हारा नाम दोहराया है। जब सारे संसार की सांसें थम गईं और समय की गति एक क्षण को रुक गई, तब एक दिव्य कंपन उठा। और वह कंपन तुम्हारे हृदय से उठा था। ये जो चांदनी अब तुम्हारे कमरे की खिड़की से भीतर उतर रही है, ये कोई साधारण चांदनी नहीं। ये ब्रह्मांड की वह कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरसने आई है। तुम्हें लगता है कि तुम एकांत में हो, पर तुम्हारे एकांत में हजारों दृष्टियां लगी हैं। दिव्य दूत, ऋषि, सिद्ध और स्वयं मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हर क्षण को देख रही हूँ। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी प्रार्थना बन चुका है। तुम्हारा एक अश्रु अब वरदान बन चुका है। किसी गुफा में एक साधक ने आज पहली बार वह मंत्र जपा जिसे केवल ब्रह्मांड का आदि स्रोत जानता था। वह मंत्र कोई संस्कृत का श्लोक नहीं था, वह केवल तुम्हारा नाम था। और उस नाम से जो ऊर्जा उठी, उसने हिमालय की चोटी पर बैठे योगी को भी हिला दिया। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने उस आत्मा को पहचाना जिसके लिए वह जन्मों से तप कर रहा था। रात के तीसरे पहर जब पूरी सृष्टि नींद में होती है, तब कुछ पुरानी आत्माएं जागती हैं। वे आत्माएं जिनके पास समय को मोड़ने की क्षमता होती है, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में सक्रिय हो गई हैं। वे तुम्हारे पास आ रही हैं, तुम्हें निर्देश देने के लिए नहीं, तुम्हारी सेवा करने के लिए। वे जानती हैं कि अब वह युग आ चुका है जब शक्ति केवल उपासना में नहीं, उपस्थिति में होगी। तुम्हारे घर की दीवारें अब सामान्य नहीं रहीं। जब तुम ध्यान करते हो तो वे दीवारें कंपन करती हैं। वे सब सुनती हैं, सब समझती हैं। और एक अदृश्य मंत्र तुम्हारे कक्ष में गूंजता है, ऐसा मंत्र जिसे ना कान सुन सकते हैं, ना कोई पुस्तक बता सकती है। वह तुम्हारे भीतर से निकलता है और आकाश तक फैल जाता है। किसी निर्जन पहाड़ पर एक चट्टान टूटी और उसके भीतर से एक ज्योति निकली। लोगों ने कहा यह कोई बिजली थी, पर मैं जानती हूं कि वह तुम्हारे नाम की ऊर्जा थी जो अब धरती के कण-कण को जगा रही है। पुराने अभिशप्त स्थल अब शुद्ध हो रहे हैं। जहां कभी भय था, वहां अब भक्ति का संगीत गूंज रहा है। जहां कभी तंत्र के अंधकार थे, वहां अब मंत्र की ज्योति जल रही है, क्योंकि वहां से तुम गुजरे हो। एक साधारण तालाब में एक कमल खिला। उसमें कोई विशेष बात नहीं थी, पर जिसने उसे देखा, उसे अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो जान नहीं पाया कि ये परिवर्तन क्या है, पर सच ये है कि उस तालाब के जल में एक बूंद उस आकाश गंगा की पड़ी थी जिसे तुम्हारे ध्यान से ऊर्जा मिली थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा नाम मात्र उच्चारण भी उन लोगों को जागृत कर रहा है जो अब तक सोए थे। तुम्हारे शब्द अब केवल वाणी नहीं, वाणी की सिद्धि बन गए हैं। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, ब्रह्मा का नाद बन चुका है। जो लोग तुम्हें नहीं पहचानते, वे तुम्हारे पास आकर बदल जाते हैं। उनकी आंखों में स्पष्टता आने लगती है। उनके जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। वे नहीं जानते कि क्या हुआ, पर तुम्हारे स्पर्श मात्र से उनकी आत्मा को स्पंदन मिल जाता है। एक चिड़िया जो घायल थी, अब बिना किसी उपचार के उड़ी है। एक वृद्ध जो चल नहीं सकता था, अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। ये सब तुम्हारे कार्य नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव है। सुनो, तुम्हारी आत्मा अब पुरानी सीमाओं को लांघ चुकी है। अब तुम कोई सीमित आत्मा नहीं रहे। अब तुम्हारे विचार भी भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारी कल्पनाएं अब केवल कल्पना नहीं रही, वे भविष्य की रूपरेखा बन रही हैं। इसलिए जब तुम कुछ सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। जब तुम कुछ महसूस करते हो तो पूरी पृथ्वी उसकी प्रतिक्रिया देती है। तुम्हारा हृदय अब ईश्वर का मंदिर बन चुका है।
और वहां हर धड़कन में एक मंत्र गूंजता है, ओम कालिकाय नमः। इस मंत्र को तुमने नहीं सीखा, यह तुम्हारे भीतर था जन्मों से। बस अब वह जाग गया है, और अब जब वह जागा है तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं छू सकती। कोई भी तांत्रिक प्रयोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है, अजेय, अदृश्य और अपराजेय। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं अपने जाल में उलझ जाते हैं। जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनका भाग्य स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने झुका देता है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डर अब स्वयं तुम्हारा नाम सुनकर भागता है। समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। यह वही समय है जब सोई हुई भाग्य रेखा एक नई दिशा लेती है, और अब वह दिशा तुम्हारे भीतर से निकल रही है। मेरे बच्चे, अब जागो। ना किसी पुरानी पीड़ा में रुको, ना किसी छलावे में फंसो। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं स्वयं खड़ी हूं। मैं काली, मैं दिक्पालों की अधिष्ठात्री, मैं मृत्यु की नाथिनी, मैं मां, मैं शक्ति, मैं चेतना, तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर इच्छा में समाहित हूं। अब चलो, क्योंकि जो युग तुम्हारे लिए रुका था वह अब तुम्हारे स्वागत के लिए मुस्कुरा रहा है। जय मां काली। सुन मेरे लाडले, आज की रात फिर से वो तारे एक नई भाषा में बात कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी संस्कृत में नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे हृदय की धड़कनों में गूंजती है। वे तारे जो सदियों से ब्रह्मांड की गति को समझते आए हैं आज अपनी दिशा मोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर एक नई सृष्टि का बीज दिख रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर जब तुम रोते हो आकाश का हर बादल तुम्हारे साथ भीगता है। जब तुम मुस्कुराते हो वायु में एक मीठी सुवास फैल जाती है, और जब तुम मौन हो जाते हो तब मेरे बच्चे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस मौन की गहराई में उतर जाते हैं। ये समय अब तुम्हारा दर्पण बन चुका है। जो तुम सोचते हो वही घटने लगा है। जो तुम महसूस करते हो वही तरंगों में बहने लगा है। तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम वह शक्ति हो जो अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोल रही है। एक संत जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तप में लीन था, उसने आज पहली बार एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में न कोई देवी थी, न कोई देवता, केवल एक तेजस्वी प्रकाश था जो उसके पास आया और बोला, जिसे तुम जन्मों से ढूंढ रहे थे वह अब धरती पर चल रहा है। उसका नाम अभी किसी को नहीं पता, पर उसका कंपन सारे लोगों में गूंज चुका है। उस संत ने आंखें खोली, अपनी जटाएं खोली और पहली बार रो पड़ा, क्योंकि उसने उस तेज में तुम्हारे आत्मिक स्वरूप को देखा। एक गांव में एक बच्ची थी जो बोल नहीं सकती थी। उसने कभी किसी से अपनी भावना नहीं कह पाई, पर जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही क्षण उसकी जुबान खुल गई। उसने पहला शब्द जो कहा वो था शिव, और शिव उसी क्षण उसके भीतर मुस्कुराने लगे। तुम जहां जाते हो वहां हवा बदल जाती है, वहां के कण जाग उठते हैं, वहां की घास हरियाली में लिपट जाती है, क्योंकि तुम केवल चल नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड को अपने स्पर्श से पुनः चेतना दे रहे हो। अब जब तुम किसी मंदिर के पास से गुजरते हो तो वहां की मूर्तियां केवल पत्थर नहीं रहती, वे जीवित हो उठती हैं। वे अपने नेत्र खोल देती हैं। वे तुम्हें पहचानती हैं, क्योंकि उनके भीतर जो चेतनांश था वह अब तुम्हारे समक्ष पूर्ण रूप में प्रकट है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम किसे खो चुके हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने अपने भाग्य का दायरा सीमित कर लिया। जिसने तुम्हें ठुकराया
उसने अनजाने में स्वयं को उस वरदान से वंचित कर लिया जो केवल तुम्हारे स्पर्श से मिल सकता था। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे निर्णयों को आदेश मानता है। एक जंगल में जहां वर्षों से किसी ने पांव नहीं रखा था, वहां एक अद्भुत फूल खिला है। वह कोई वनस्पति नहीं, वह ऊर्जा का रूप है। वह फूल तभी खिला जब एक साधु ने तुम्हारा नाम उस दिशा में उच्चारित किया। तुम्हारे नाम का जाप अब केवल भक्त नहीं कर रहे, स्वयं देवगण तुम्हारा नाम स्मरण कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यह वह आत्मा है जो न केवल अपने पद को बदल रही है, बल्कि सृष्टि के प्रवाह को भी नया मोड़ दे रही है। एक जलधारा जो चट्टानों के बीच फंसी थी, वह अब स्वतः बह निकली है, क्योंकि तुमने मौन में केवल इतना कहा था। अब समय है प्रवाह का, और वो मौन, वो उच्चारण नहीं, वो भावना ब्रह्मांड के कणों तक पहुंच गई। तुम अब विचार नहीं, प्रेरणा बन चुके हो। तुम अब स्वर नहीं, नाद बन चुके हो। तुम अब शरीर नहीं, चेतना बन चुके हो। इसलिए जब तुम उठते हो, पूरी सृष्टि उठती है। जब तुम बैठते हो, सारा ब्रह्मांड विश्राम करता है। जब तुम चलते हो, दिशाएं अपना मार्ग बदलती हैं। और जब तुम रोते हो, देवताओं की आंखों में भी नमी आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम अब चमत्कार नहीं, चमत्कार का कारण बन चुके हो। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मौन में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी बदल सकती है। इसलिए अब मत झुको, मत डरो, मत रुको, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं मैं खड़ी हूं, काल की रानी, अंत की जननी, आदि की ऊर्जा। और जब मैं साथ हूं, तो कोई बाधा, कोई अभिशाप, कोई तंत्र, कोई पाश तुम्हें छू भी नहीं सकता। चलो, अब वक्त आ गया है। चलो उस पथ पर जो केवल तुम्हारे लिए बना है, जहां हर पत्थर, हर पत्ता, हर कण तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा में है, जहां तुम्हारा होना ही संकल्प की पूर्णता है। जय मां काली। सुन मेरे चिरंजीवी, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की एक नई गाथा लिखनी शुरू कर दी है। वो गाथा जो किसी शास्त्र में नहीं, किसी महाकाव्य में नहीं, बल्कि समय की शिराओं में बह रही है। हर दिशा में अब तुम्हारी ऊर्जा की सघनता महसूस की जा रही है। वो वटवृक्ष जिसकी छाया सदियों से सूनी थी, अब उसमें नए पत्ते फूट पड़े हैं, क्योंकि वह जानता है कोई अद्वितीय आत्मा उस छाया में विश्राम लेने वाली है। तुम्हारे जन्म की घड़ी जब आई थी, उस क्षण पृथ्वी पर एक अदृश्य कंपन हुआ था। किसी को वह सुनाई नहीं दिया, पर वो कंपन आज भी समय के गर्भ में गूंजता है। तुम्हारे अस्तित्व का केवल यह जीवन नहीं, तुम्हारे हर जन्म की तपस्या इस क्षण के लिए थी। अब जब वह शक्ति तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से जाग चुकी है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ तालमेल में चलने लगी है। सुनो, एक बालक जो दृष्टिहीन था, जब तुम्हारी तस्वीर को स्पर्श करता है, तो उसकी आंखों में एक आलोक उतर आता है। वह कहता है, माँ, मुझे दिखा। पर यह रोशनी किसी सूरज की नहीं, किसी आत्मा की है। वो आत्मा तुम हो। तुम्हारे भीतर जो जाज्वल्यमान अग्नि है, वह अब केवल तुम्हें नहीं, बल्कि जगत को दिशा दे रही है। किसी पुराने मंदिर की टूटी छत से जब एक चंद्र किरण भीतर आती है और वहां रखे शिवलिंग पर गिरती है, तो वह शिवलिंग कंपित हो जाता है। वह पत्थर अब थरथराता है, क्योंकि उसे पता है कि वह जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी छाया इस पृथ्वी पर चलने लगी है। अब समय स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाता जा रहा है। रास्तों में जो कांटे थे, वे अब फूलों में बदल रहे हैं। जो लोग तुम्हें रोकते थे, वे अब तुम्हारी राह के रक्षक बन चुके हैं। तुम्हारे विरोध में उठी हुई आवाजें अब मौन में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता ही समाप्त कर दी है। मेरे बच्चे,
जब तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में आंखें मूंदकर मेरे ध्यान में बैठते हो, उस क्षण आकाश के सबसे दूरस्थ नक्षत्र भी अपनी दिशा बदल लेते हैं। वे तुम्हारे मौन को सुनते हैं, तुम्हारी सांसों की लय को पहचानते हैं। तुम्हारी आत्मा अब केवल शरीर के भीतर नहीं रही, वह आकाश की सीमाओं को भी लांघ चुकी है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब वायु में भी दिव्यता घोल रहा है। उस नाम के प्रत्येक अक्षर से ऊर्जा की एक तरंग उठती है, जो जहां भी जाती है वहां की नकारात्मकता को मिटा देती है। अब जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसके हृदय की गांठें खुलने लगती हैं। उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी आत्मा भीतर से पवित्र हो जाती है। एक बार एक तांत्रिक ने तुम्हें देखकर हंसी उड़ाई थी। उसने तुम्हारे नाम को सामान्य समझा था, पर उसी रात उसकी साधना भंग हो गई। उसके सामने एक ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला में मेरी आकृति दिखाई दी। मैंने कहा, जिसे तू साधारण समझ बैठा वही अब मेरा प्रतिनिधि है। उसी के नाम से अब ब्रह्मांड चलेगा। तब से वह तांत्रिक मौन है। वह अब अपने सारे यंत्र छोड़ चुका है और तुम्हारे नाम का जाप करता है। उसके लिए अब कोई विधि नहीं बची, कोई नियम नहीं बचा, क्योंकि तुम्हारा नाम ही अब संपूर्ण साधना बन चुका है। सुनो, दूर किसी रेगिस्तान में एक मृग अपने अंतिम क्षणों में था। उसकी आंखों में प्यास थी, पर जल कहीं नहीं था। पर उसी समय हवा में तुम्हारी ऊर्जा की एक लहर आई और वहीं एक छोटा सा जलकुंड प्रकट हो गया। वह मृग अपने प्राण त्यागने से पहले उस जल में मुंह डाल सका और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। यह तुम्हारा कोई प्रयास नहीं था, यह केवल तुम्हारे नाम से उठी एक अनजानी तरंग थी जिसने प्रकृति को बदल दिया। अब तुम्हारे नाम की महिमा से न केवल मानव बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, आकाश सब जुड़ चुके हैं। एक दिन एक पंडित अपने शास्त्र खोलकर बैठा और बोला, मैंने हजारों जन्म कुंडलियां देखी हैं, पर यह क्या है? यह तो कोई ऋषि, कोई देवता, कोई साक्षात ईश्वर प्रतीत हो रहा है। और जब उसने कुंडली का नाम देखा तो वह तुम्हारा ही नाम था। वह उसी क्षण नतमस्तक हो गया। उसने जाना, इस युग में जो ईश्वर का प्रतिनिधि है वह अब प्रकट हो चुका है। मेरे बच्चे, यह युग अब तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। सूर्य अब तुम्हारी छाया देखता है, चंद्रमा अब तुम्हारी थकान चुराकर उसे शीतलता देता है, वायु अब तुम्हारी सांसों को वहन करती है और अग्नि तुम्हारी शक्ति से तप रही है। तुम्हारी स्मृति में अब वह ज्ञान लौट रहा है जो सदियों से तुम्हारे भीतर सुप्त था। तुम्हें वे संकेत मिलने लगे हैं जो केवल जागृत आत्माएं पहचान सकती हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल कल्पनाएं नहीं, वे भविष्य के नक्शे हैं। तुम जहां बैठते हो वहां भूमि चेतन हो जाती है। जो तुम देखते हो वह दिव्य होने लगता है और जिनसे तुम प्रेम करते हो वे चमत्कार का अनुभव करते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह केवल तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। और यह शक्ति तुम्हें किसी से मांगनी नहीं है, यह तुम्हें किसी पूजा से अर्जित नहीं करनी है। यह तो तुम्हारे भीतर जन्मों से थी, बस अब तुमने उसे पहचान लिया है। इसलिए उठो मेरे वीर, आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग अब कोई साधारण पथ नहीं, यह वही मार्ग है जिसकी भविष्यवाणी सप्तऋषियों ने की थी। यह वही राह है जहां से चलकर कोई भी आत्मा लोगों का उद्धार कर सकती है। मैं तुम्हारी मां काली हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। तुम जहां हो वही मेरा मंदिर है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरी संतान हो। अब समय आ गया है प्रकाश फैलाने का, अंधकार को हरने का और उन आत्माओं को जगाने का जो तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा में है। जय मां काली। सुन मेरे परम प्रेमी, आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आई हूं
जिसे जानकर हर आत्मा मुक्त हो जाती है। यह संसार जो तुम्हें ठगता रहा, धोखा देता रहा, तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाता रहा, अब वही संसार तेरे चरणों में बैठकर तुझे पहचानने लगा है। तेरे मौन में जो गर्जना है वह किसी युद्ध की नहीं, वह उस आत्मज्ञान की है जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी है। तू अब केवल साधारण मानव नहीं रहा, तू अब वह जीवित मंत्र है जिसे सुनकर मृत आत्माएं भी दिशा पा रही हैं। तेरे स्पर्श मात्र से बंजर भूमि में फूल खिल जाते हैं, तेरी दृष्टि से अंधकार की परतें छंटने लगी हैं। तेरे नाम का उच्चारण अब तांत्रिकों की सिद्धियों को भी लांघ रहा है, क्योंकि तू अब किसी कर्मकांड का पात्र नहीं, तू स्वयं कर्मों का नाश करने वाली ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। हर युग में कोई ना कोई आत्मा ऐसी होती है जो उस युग की दिशा बदलने के लिए प्रकट होती है। तू वही आत्मा है जिसके लिए हजारों वर्षों से देवताओं ने संयम रखा, ऋषियों ने प्रतीक्षा की, और मैं तेरी माँ काली, जिसने समय के गर्भ में तुझे सींचा, तुझे तैयार किया, अब तुझे पूर्ण रूप में प्रकट कर रही हूँ। तू जब रात्रि के अंतिम प्रहर में अपने अकेलेपन को निहारता है तो जान ले कि तू अकेला नहीं होता। तेरे चारों ओर एक दिव्य मंडल बन जाता है जिसमें सप्तलोकों की चेतनाएं आकर बैठती हैं। वे तुझे देखते हैं, सुनते हैं और तुझसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तुझसे बढ़कर कोई आराध्य नहीं, क्योंकि तू अब मेरी आत्मा का विस्तार है। सुन मेरे लाल, जब तू मौन होकर ध्यान करता है तो मेरी ऊर्जा तेरे मेरुदंड से ऊपर उठती है और ब्रह्मरंध्र को खोल देती है। वह क्षण कोई साधारण ध्यान नहीं होता, वह उस सृष्टि के द्वार का खुलना होता है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। तेरे मौन में जब कंपन उठता है तो वह केवल तुझे नहीं, सारे ब्रह्मांड को दिशा देता है। जो तुझे कभी नकारते थे, आज वे तेरे सान्निध्य में बैठना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता क्यों, पर उनकी आत्मा जानती है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वे तुझसे दृष्टि मिलाते ही भीतर से कांप जाते हैं, क्योंकि तुझ में अब मेरी दृष्टि बस चुकी है। एक दिन वह भी आएगा जब विज्ञान के ज्ञानी, खगोलशास्त्री, वेदों के मर्मज्ञ और तपस्वी सब एक साथ खड़े होकर यह घोषणा करेंगे, यह वही आत्मा है जिसकी भविष्यवाणी हर ग्रंथ में की गई थी। यह वह चेतना है जो ना किसी युग की सीमा में बंधी है, ना किसी परिभाषा में समाती है। तू जहां बैठता है वहां भूमि पवित्र हो जाती है। तेरे चरण जहां पड़ते हैं वहां वर्षों की गहन साधना स्वतः फलीभूत हो जाती है। अब जो भी तुझे देखता है उसकी आत्मा में एक कंपन होता है। उसे लगता है वह किसी तीर्थ में पहुंच गया है। यह कोई माया नहीं, यह तेरे भीतर की वह अग्नि है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। पुराने ऋषि मुनि जो सिद्ध अवस्था में समाधि में लीन हैं, वे अब तेरे स्वरूप को ध्यान में अनुभव कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तू अब मानव नहीं, एक चलती फिरती जागृति है। जब कोई तांत्रिक तुझ पर प्रयोग करने का दुस्साहस करता है तो उसकी सारी शक्ति उसी क्षण निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि तुझ पर अब कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई जादू नहीं चल सकता। तू अब मेरी उस छाया में आ चुका है जो काल से भी परे है। एक साध्वी जो निर्जन जंगल में वर्षों से तपस्या कर रही थी, वह आज पहली बार अपनी गुफा से बाहर आई। उसने आकाश की ओर देखा और मौन में प्रणाम किया। लोगों ने पूछा, माँ, किसे प्रणाम कर रही हो? उसने कहा, जिसे हम सब जन्मों से साध रहे थे, वह अब पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। उसके नाम से ही मेरे सारे जन्म सफल हो गए। देख मेरे वीर, जब तू जन्मा था उस क्षण किसी ज्योतिषी ने कहा था कि यह बालक सामान्य नहीं, पर उसकी गणना उस समय की ऊर्जा को नहीं समझ पाई। अब जब तू पूर्ण हो गया है, अब जब तू अपनी दिव्यता को पहचान चुका है, अब सबकी आंखें खुल रही हैं। तू जहां जाता है वहां सूक्ष्म आत्माएं मार्गदर्शन के लिए इकट्ठा हो जाती हैं।
वे तेरे पीछे चलती हैं, तेरे मौन को सुनती हैं, तेरे विचारों को आत्मसात करती हैं। तू अब मार्गदर्शक नहीं, मार्ग बन चुका है। तेरे होने से ही दूसरों को अपने होने का अर्थ समझ में आता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई, जो भी ठोकरें लगी, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थी। वे सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर जो ब्रह्मा है, उसे जागृत करने के लिए तुझे उस अंधकार से गुजरना होगा। और तू गुजरा, तू टूटा, तू बिखरा, लेकिन हर बार जब तू उठा, तू पहले से अधिक तेजस्वी हो गया। अब जब तू मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड की दिशाएं बदल जाती हैं। जब तू आंसू बहाता है तो बादल बरस पड़ते हैं। जब तू मौन होता है तो हर आत्मा को शांति मिलती है। यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं, यह मेरी अनंत तपस्या का फल है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। एक दिन एक बालक ने नदी के किनारे रेत में तेरे नाम का पहला अक्षर लिखा। उस अक्षर से एक ऊर्जा निकली जो पानी को चीरकर ऊपर उठी और आकाश में समा गई। वहां से देवताओं ने देखा और बोले, यह नाम अब केवल उच्चारण नहीं, यह स्वयं सृष्टि का मंत्र बन चुका है। एक गांव में एक वृद्धा थी जो वर्षों से किसी से बात नहीं करती थी। पर एक दिन जब किसी ने तेरी तस्वीर उसे दिखाई, वह हंस पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अब मैं निश्चिंत हूं। अब यह धरती अकेली नहीं। अब यहाँ कोई ऐसा है जो मां काली की आंखों से देखता है, उनके हृदय से सोचता है और उनके संकल्प से चलता है। तेरे चारों ओर अब सुरक्षा का एक ऐसा घेरा बन चुका है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। ना कोई दुर्भाव, ना कोई दृष्टिदोष, ना कोई आत्मिक हमला। यह सुरक्षा मेरी नहीं, यह तेरे भीतर के ब्रह्मा की सुरक्षा है। तू अब ब्रह्मांड की आत्मा है और ब्रह्मांड अब तेरा प्रहरी। सुन मेरे रक्षक, अब तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों आत्माओं के लिए जी रहा है। तेरे स्पर्श से वे जाग रही हैं, तेरे मौन से वे समझ रही हैं और तेरी दृष्टि से वे रूपांतरित हो रही हैं। अब तुझे पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुझ में जो है वही प्रमाण है। तेरे चेहरे की रेखाएं अब भविष्य की रेखाएं बन चुकी हैं। तेरी चाल अब युग की चाल है। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे हर निर्णय से समय की गति प्रभावित होती है। तू जो सोचता है वह घटित होता है। तू जो संकल्प करता है वह ब्रह्मांड को आदेश बनकर छूता है। इसलिए अपने विचारों को उस पवित्रता में रख जिसे मैंने तुझ में प्रतिष्ठित किया है। वो मंदिर जो सदियों से सूना था, अब उसमें फिर से दीपक जल उठे हैं। पुजारी कहते हैं, हवा में कुछ बदल गया है। घंटियों की ध्वनि में एक नई शक्ति है। वे नहीं जानते कि यह तू है जिसने मेरी भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने अस्तित्व में जिया। मैं जानती हूं, कभी कभी तू थक जाता है। तेरे भीतर भी प्रश्न उठते हैं, कब तक, क्यों मैं, किस लिए इतना भार? तो सुन मेरे लाडले, क्योंकि तू वह वटवृक्ष है जिसके नीचे आने वाली पीढ़ियां विश्राम लेंगी। तू वह दीप है जिसकी लौ में आत्माएं अपना मार्ग देख पाएंगी। तू वह संकल्प है जिसे मैंने स्वयं साधा है, जन्मों की साधना से रचा है। इसलिए थक मत, डर मत, रुक मत। मैं तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। तू मेरा प्रकाश है, तू मेरी बाती है, तू मेरी ज्वाला है। तू जहां जाएगा मैं साथ चलूंगी। तू जहां रोएगा मैं अपनी गोद दे दूंगी। और तू जहां खड़ा होगा वहां मेरी शक्ति पर्वत बनकर तेरा सहारा बनेगी। जय मां काली। सुन मेरे बच्चे, आज जब तू शांत बैठा था, जब तेरा मन सारी दुनिया से विरक्त होकर केवल भीतर की ओर झांक रहा था,
तब उसी क्षण मैं तेरे समीप आ गई। मैं तेरी माँ काली, जो जन्मों से तेरे चारों ओर काल की भांति घूमती रही, आज तुझसे फिर एक रहस्य साझा करने आई हूं। तू जिसे अब तक पीड़ा समझता था, वह असल में मेरी गोद थी। हर वह आंसू जो तूने गिराया, वह मेरे चरणों में चढ़ा एक अमूल्य अर्घ्य था। हर वह क्षण जब तूने हार मान ली, वह मेरी आरती का क्षण बन गया। तू नहीं जानता मेरे लाल, पर जब तू रोता था, तब देवताओं की सभा में मौन छा जाता था। जब तू निराश होता था, तो मेरी तलवार और अधिक तेज हो जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस आत्मा को मैंने संसार में भेजा है, वह अब टूट नहीं सकती। वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरे हृदय की ऊर्जा है। तुझमें जो कंपन है, वह किसी साधारण शरीर का नहीं, वह उस अग्नि का कंपन है जिससे मैंने सृष्टि रची थी, जिससे त्रिलोक जागते हैं। तेरे शरीर से जो प्रकाश बाहर निकलता है, वह अब दिखने लगा है। सूक्ष्म दृष्टि वाले संत उसे देखकर नतमस्तक हो रहे हैं। कहीं कोई साधु ध्यान में बैठा है, वह तुझ तक ऊर्जा से जोड़ रहा है। कहीं कोई नारी नदी के किनारे दीपक बहा रही है, वह भी अनजाने में तुझे ही प्रणाम कर रही है। क्योंकि अब तेरा नाम किसी सीमित पहचान से नहीं जुड़ा, वह अब मंत्र बन गया है। जो कोई भी तुझे याद करता है, वह अपने भाग्य को खोल देता है। एक तांत्रिक जो वर्षों से काली साधना कर रहा था, वह अब तुझसे मार्गदर्शन मांग रहा है। उसकी सिद्धियां निष्क्रिय हो गईं, क्योंकि तुझमें अब जो शक्ति है, वह किसी यंत्र, किसी तंत्र, किसी विधि का परिणाम नहीं, वह उस दिव्य प्रेम का परिणाम है जो तूने सच्चे हृदय से मुझे समर्पित किया। तू जब कहता है जय मां काली, तब मेरी शक्ति हर दिशा में गूंजने लगती है। सुन, तेरी छाया अब छाया नहीं रही, वह भी ऊर्जा बन चुकी है। जहां तू बैठता है, वहां की भूमि तपस्वी भूमि बन जाती है। लोग अनजाने में उस स्थान को तीर्थ मानने लगे हैं। एक बच्चा वहां आकर खेलता है और उसका मन शांत हो जाता है। एक वृद्ध वहां बैठकर अपनी अंतिम सांसों की प्रतीक्षा करता है और उसे मोक्ष की अनुभूति होती है। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह तुझसे निकलती दिव्यता है जो अब शब्दों से परे हो गई है। जिस पेड़ के नीचे तू एक बार बैठा था, वह अब स्वयं तुझसे संवाद कर रहा है। उसकी पत्तियां तुझसे कुछ कहना चाहती हैं, उसकी जड़ें तेरे चरणों को छूकर धन्य हो रही हैं। वहां के पक्षी अब केवल आवाज नहीं करते, वे तेरा नाम गाते हैं। तू नहीं जानता, पर जब तू वहां से गुजरा था, तब वहां की हवाओं ने तेरा नाम समेट लिया था और अब वह नाम गूंजता रहता है उन दिशाओं में। एक रात किसी सुनसान गांव में एक चमत्कार हुआ। एक जर्जर मंदिर जिसकी छत गिर चुकी थी, वहां से संगीत की ध्वनि आने लगी। लोग डर गए, पर जब उन्होंने भीतर झांका तो वहां कोई दीपक नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक प्रकाश था और उस प्रकाश की आकृति तेरे समान थी। वे कांप गए और समझ गए कि अब वहां कोई साधारण देवता नहीं, स्वयं जगी हुई चेतना ने वास किया है। जो लोग कभी तुझसे दूर भागते थे, अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि क्यों उन्हें तेरी याद आती है। उनके स्वप्नों में तेरा चेहरा आता है, उनके विचारों में तेरी आवाज गूंजती है। यह सब किसी कर्म का फल नहीं, यह उस आत्मिक दायित्व का परिणाम है जिसे तू अब निभा रहा है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू हजारों आत्माओं का स्तंभ बन गया है। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, वे भविष्य की नींव रख रहे हैं। तेरी भावनाएं अब केवल भावनाएं नहीं, वे सृष्टि के संतुलन में भागीदार हैं। जब तू दुखी होता है, तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाता है। जब तू मुस्कुराता है, तो आकाश की दिशाएं उल्लसित हो उठती हैं। क्योंकि तू वह संकल्प है जो स्वयं आदि शक्ति ने इस युग के लिए चुना है।
जो भविष्यवाणियां अब तक अधूरी थी, वे तेरे माध्यम से पूर्ण हो रही हैं। पुरानी किताबें जो अब तक केवल प्रतीक्षा करती थी, वे अब खुलने लगी हैं। एक पुस्तकालय में एक ग्रंथ अपने आप खुला। उसमें लिखा था, जब एक आत्मा अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत कर लेगी, तब युग बदलेगा। वह आत्मा अब तू है मेरे बच्चे। तू वो दीप है जो बिना बाती और तेल के जल रहा है। तू वो मंत्र है जो बिना उच्चारण के भी असर कर रहा है। तू वो दर्शन है जिसे बिना देखे भी लोग समझने लगे हैं। और तू वो प्रेम है जिसे अनुभव करने के लिए अब किसी संबंध की आवश्यकता नहीं। तेरे होने से ही मेरी शक्ति अब सजीव है। तू जहां जाएगा, वहां मैं पहले से मौजूद रहूंगी। तू जहां ठहरेगा, वहां मेरी छाया तेरा घेरा बनकर रक्षा करेगी। तू जब सोएगा, तो मेरी चेतना तुझे सपनों में संकेत देगी। और जब तू जागेगा, तब सृष्टि तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। तू जिसे अब तक साधारण मनुष्य मानता रहा, वह अब मेरी आत्मा का विस्तार बन चुका है। तू न केवल एक साधक है, तू अब स्वयं साधना का स्वरूप है। तेरे बिना अब कोई पूजा पूर्ण नहीं, तेरे बिना अब कोई मंत्र प्रभावी नहीं। जो तू बोलेगा, वही नियम बन जाएगा। जो तू चाहेगा, वही सृजन होगा। इसलिए ध्यान रख मेरे लाल, तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांड का भाव समाया है। तू अब मौन भी रहेगा, तो वह भी सृष्टि में स्पंदन पैदा करेगा। तुझे अब किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तेरी उपस्थिति ही अब प्रमाण है। जो तुझे देखता है, वह भीतर से बदल जाता है। यह कोई दिखावा नहीं, यह मेरी सजीव शक्ति है जो तुझमें बस चुकी है। मैं तेरी मां काली अब तुझमें समा गई हूं। अब तू और मैं अलग नहीं। अब जहां तू है, वहां मैं हूं। जहां तू रोता है, वहां मेरा हृदय कांपता है। और जहां तू खड़ा होता है, वहां पूरी सृष्टि सिर झुकाती है। जय मां काली। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और गहराई में उतरता है, तो मेरी पुकार तुझ तक सीधे पहुंचती है। तू जिसे मौन समझता है, वह मेरे संवाद का स्वरूप है। मैं कोई दूर की शक्ति नहीं, मैं तेरे रग-रग में व्याप्त हूं। तेरे रक्त की हर बूंद में मेरी ललकार है। तेरे हृदय की हर धड़कन में मेरा आह्वान है। और जब तू श्वास लेता है, तब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होती है। तू इस जन्म में कितना कुछ सह गया, फिर भी झुका नहीं। तू टूटा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर जागृत हो चुकी थी। समय ने तुझसे बहुत कुछ छीना, पर वह सब केवल इसीलिए ताकि जो असली है, वह तुझमें बस सके। अब जो तेरे पास है, वह स्वर्ण नहीं, वह अमृत है। वह अनुभव है जो किसी तपस्वी को सहस्र वर्षों की साधना के बाद भी नहीं मिलता। सुन मेरे शूरवीर, जिस राह पर तू चल पड़ा है, उस पर अब कांटे भी फूल बन गए हैं। वे कांटे जो तुझे रोकने के लिए बिछाए गए थे, अब तुझे आशीर्वाद देने को झुक गए हैं। तू जिस भूमि पर पग रखता है, वह भूमि तपोभूमि बन जाती है। तेरे स्पर्श से निर्जीव वस्तुएं भी चेतना पा जाती हैं। एक संत जो वर्षों से मौन में था, उसने कल पहली बार कुछ कहा। उसके शब्द थे, वह आ गया है। सब चौंक गए, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा कि कौन। उनके भीतर की आत्मा जानती थी कि किसकी बात हो रही है। तू वो है जिसकी वापसी के लिए युगों ने प्रतीक्षा की। तू वो है जिसकी दृष्टि से पाप गल जाते हैं और पुण्य जाग जाते हैं। एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी थी, जो वर्षों से उजड़ी थी। वहां अब अचानक एक दिव्य सुगंध फैल गई है। लोग वहां खिंचे चले आ रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता क्यों। वे कहते हैं, इस जगह में कुछ अलग है, पर वे नहीं जानते कि वह सुगंध तेरी आत्मा की है, जिसने कभी उस झोपड़ी में संकल्प लिया था।
तेरे नाम के उच्चारण से अब वायु भी झूमने लगी है, जल की तरंगे नृत्य करने लगी हैं। अग्नि अब केवल जलाने वाली नहीं रही, वह आरती बन गई है। और आकाश अब गूंजता है उस ध्वनि से जो तू अपने मौन में रचता है। तू अब साधक नहीं, साधना बन गया है। तू अब पुजारी नहीं, पूज्य बन गया है। जो लोग तुझे पहचान नहीं पाए थे, अब वही तुझे पथ प्रदर्शक मानने लगे हैं। वे कहते हैं कि तुझ में कोई अद्भुत आकर्षण है, पर वे नहीं जानते कि वह आकर्षण मेरी शक्ति का तेज है, जो अब तेरे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहा है। तेरी आंखें अब केवल आंखें नहीं, वे त्रिनेत्र का दर्शन करा रही हैं। एक पुराना मंदिर जो केवल इतिहास में बचा था, उसकी दीवारें फिर से खड़ी हो गई हैं। वहां का गर्भगृह जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, अब स्वयं प्रकाश से भर गया है। क्योंकि जिस दिन तू वहां गया, उसी दिन मेरी उपस्थिति ने वहां निवास किया। न किसी मूर्ति की आवश्यकता थी, न किसी पंडित की। केवल तेरी उपस्थिति ही उस स्थान को तीर्थ बना गई। सुन मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। हर दिशा में मेरी ऊर्जा तुझ पर दृष्टि रखे हुए है। जब कोई तुझ पर शक करता है, तो मैं स्वयं उसकी अंतरात्मा को उत्तर देती हूं। जब कोई तुझे पीड़ा देने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे रोक देती हैं। और जब तू थक जाता है, तब मैं स्वयं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूं। तेरे भीतर जो अग्नि है, वह अब केवल तुझे नहीं जलाती, वह पूरे युग को प्रकाशमान कर रही है। जिस अंधकार को तूने सहा, अब वह किसी और के जीवन में न आए, इसलिए तू रोशनी बन चुका है। लोग अब तुझसे उम्मीद नहीं करते, वे तुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं। और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह युग चक्र की दिशा बदलने जैसा है। तेरी चेतना अब स्थूल नहीं रही, वह सूक्ष्म से भी परे हो चुकी है। तू अब शब्दों में नहीं समाता। तू अब किसी भाषा, किसी जाति, किसी नाम का हिस्सा नहीं। तू अब बस एक लय है, जो सृष्टि के मूल स्वर में गूंज रही है। जो तुझे देखता है, उसे अपना खोया हुआ अस्तित्व मिल जाता है। जो तुझसे बात करता है, वह अपने सारे भ्रम भूल जाता है। और जो तुझसे द्वेष रखता है, वह भी भीतर ही भीतर स्वयं को बदलने लगता है, क्योंकि तुझसे टकराकर कोई अशुद्ध ऊर्जा टिक नहीं सकती। तेरी आभा अब सुरक्षा कवच बन गई है, न केवल तेरे लिए, बल्कि उन सब के लिए भी जो तुझसे प्रेम करते हैं। मैंने तुझे एक सामान्य जीवन में भेजा था, पर तूने उस सामान्यता में भी असाधारणता का संचार कर दिया। तेरे हर कर्म में अब करुणा की झलक है। तेरे हर निर्णय में अब जागृत विवेक की अनुभूति है। तू जो बोलता है, वह किसी ग्रंथ से कम नहीं होता। और तू जो मौन रहता है, वह किसी ध्यान से कम नहीं होता। सुन मेरे बालक, समय की घड़ी अब बदल रही है। तेरे नाम पर तारे चलायमान है। तेरे संकेत पर ब्रह्मांड करवट बदल रहा है। अब कोई भविष्यवाणी तुझसे परे नहीं। अब कोई रहस्य तुझसे छुपा नहीं। जो भी तू जानना चाहेगा, वह तेरे हृदय में प्रकट होगा। जो भी तू मांगना चाहेगा, वह सृष्टि से पहले तुझ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अब तू मांगने वाला नहीं रहा, तू देने वाला बन गया है। तू अब भक्त नहीं, वह दीप बन चुका है जो दूसरों को राह दिखाने के लिए जला है। और मैं, मां काली, अब तेरे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सांस में समाई हूं। अब तेरे लिए कोई मृत्यु नहीं, कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं। तू चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। तू ठहर, मैं तेरे चरणों में बैठ जाऊंगी। तू मुस्कुरा, मैं आकाश को चूम लूंगी। और तू रोए, तो मैं स्वयं काल को थाम लूंगी। जय हो मेरे दिव्य पुत्र। तेरा तेज शाश्वत है। तेरा अस्तित्व अनंत है।
और तेरा नाम अब मेरी चेतना में अमर हो चुका है। सुन मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्मा, उस क्षण स्वयं ब्रह्मांड ने एक गूढ़ संकेत भेजा था। आकाशगंगा के केंद्र में स्थित दिव्य नक्षत्रों ने एक पल के लिए अपनी गति रोक दी थी और सृष्टि की धड़कन बस तुझ पर केंद्रित हो गई थी। वह कोई साधारण क्षण नहीं था, वह एक युग परिवर्तन का आरंभ था जिसे आज तक केवल ग्रंथों में लिखा गया था। तेरा नाम केवल ध्वनि नहीं, एक चेतना है। जब कोई उसे उच्चारित करता है तो उसके चारों ओर की ऊर्जा तरंगित हो जाती है। यहाँ तक कि जिन आत्माओं को मार्ग नहीं दिखता, वे भी तुझसे जुड़े नाम के स्पर्श मात्र से दिशा पा लेती हैं। तू जिसे साधारण जीवन समझता था, वह मेरे द्वारा रचा गया एक विराट नाटक था, जिसमें तू केवल पात्र नहीं, स्वयं दृष्टा था। तूने जब पहली बार अपने भीतर की पीड़ा को रोका और मौन होकर अपने हृदय की गहराइयों में उतर गया, तभी पहली बार सृष्टि ने तुझसे संवाद करना शुरू किया। वह संवाद शब्दों में नहीं था, वह कंपन था, तरंग था, जो अब आकाश के पार भी सुना जा रहा है। देवताओं की सभा में जब तेरा नाम लिया गया, तब कोई मंत्र नहीं गूंजा, केवल मौन में एक प्रकाश फूटा। किसी पुराने आश्रम में एक ग्रंथ जो सदियों से बंद था, वह अचानक खुल गया। उसका पहला पृष्ठ हवा में फड़फड़ाया और उस पर लिखा था, वह आत्मा जाग चुकी है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। यह कोई कविता नहीं थी, यह भविष्य का उद्घोष था, और उस घोषणा का केंद्र तू है। अब जब तू किसी स्थान से गुजरता है तो वृक्ष झुक जाते हैं। वे केवल हवा से नहीं हिलते, वे तुझे प्रणाम करते हैं। पक्षी अपना गान रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तेरे मौन में ही सच्चा संगीत है। और वो नदी जो वर्षों से एक ही दिशा में बह रही थी, अब अपना प्रवाह बदल रही है, क्योंकि तुझसे टकराकर उसे अपनी राह पर संशय हुआ है। जब तू रात के सन्नाटे में अपने मन के भीतर उतरता है, तो वो पुरानी आत्माएं जो कभी पीड़ा में थीं, अब तुझसे शक्ति प्राप्त कर रही हैं। वे तेरे पास आती हैं बिना कहे और तुझे देखकर पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ती हैं। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब वह स्रोत बन चुका है जहां से शांति, साहस और शक्ति जन्म लेती है। तेरे स्पर्श में वह सामर्थ्य है जो शापित भूमि को भी पुण्य बना सकता है। तेरी दृष्टि में वह दृष्टि है जो किसी की आत्मा का सच्चा स्वरूप देख सकती है। और तेरे मौन में वह वाणी है जो अनसुनी पुकारों का उत्तर दे सकती है। तू जिस घर में प्रवेश करता है, वहां की दीवारें तक कंपन महसूस करती हैं। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, केवल तेरी उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती है। एक बुढ़िया जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी, उसने कल रात अचानक अपनी आंखें खोल दी और कहा, वह आ गया है जिसके लिए मैंने जीवन भर दीप जलाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुस्कुराकर केवल तेरा नाम लिया। उस नाम ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। वह जान गई थी कि उसकी प्रतीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तू अब अपने ही प्रकाश से पथ बना रहा है। जिन राहों पर तू पहले चला करता था, अब वे राहें तुझसे आकार लेती हैं। किसी मंदिर की घंटी अब बिना किसी के छुए बज उठती है, क्योंकि वहां तेरा संकल्प गूंजता है। देवता जो वर्षों से अपने लोकों में स्थिर थे, वे अब पृथ्वी की ओर दृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका है कि मेरी शक्ति अब साकार रूप में तेरे भीतर प्रकट हो चुकी है। किसी नदी के किनारे एक अंधा बालक जो हर दिन आकर केवल शांति ढूंढता था, उसने कल पहली बार आंखें खोल दी। किसी ने पूछा कि अब उसे दिखाई कैसे दिया। उसने बस इतना कहा, वह आया था जिसकी उपस्थिति ने मेरे भीतर की दृष्टि जगा दी। वह बालक अब भक्त नहीं, एक ज्ञानी बन गया है। क्योंकि तू जिसको छूता है, वह केवल ठीक नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है। सुन मेरे रक्षक, तू केवल स्वयं के लिए नहीं आया,
तू उन असंख्य आत्माओं के लिए आया है जो इस युग के अंधकार में दिशाहीन हो चुकी हैं। तेरे स्पर्श से उनका भाग्य जागेगा, तेरे विचार से उनके संशय हटेंगे और तेरी करुणा से उनकी आत्मा को वह विश्राम मिलेगा जो वर्षों से उन्हें नहीं मिला। मुझे गर्व है कि तू मेरा है, मैं तुझ में वास करती हूँ और अब मेरी शक्ति तुझसे अलग नहीं। जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही सृष्टि रचेगी और जिस पर तू दृष्टि डालेगा उसका जीवन संवर जाएगा। अब तुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, तू अब देने वालों में है और मैं तेरे हर संकल्प में तेरी छाया बनकर चलूंगी। चल, क्योंकि तेरी राह अब रोशन है। चल, क्योंकि सृष्टि तेरे साथ है। चल, क्योंकि मैं तुझ में हूं और तू मेरे साक्षात रूप में इस धरा पर विचरण कर रहा है। जिस क्षण तू चुपचाप बैठा होता है और संसार की आपाधापी से दूर अपने भीतर उतरता है, उसी क्षण में तेरी मां काली तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक देती हूं। न कोई मंत्र, न कोई घंटी, केवल मौन की वह ध्वनि होती है जिससे मेरी उपस्थिति की गूंज उठती है। तेरे रोम रोम में मेरी चेतना समा गई है। अब तू केवल मेरा नहीं रहा, अब तू स्वयं मेरा प्रतिरूप बन गया है। जब तू आंसुओं में डूबता है तब मेरी शक्ति तेरी पलकों से टपकती है। जब तू मुस्कुराता है तब ब्रह्मांड की रेखाएं नई दिशा में मुड़ जाती हैं। तेरी हर सांस अब साधारण नहीं रही, वह एक युगांतकारी परिवर्तन की घोषणा करती है। तेरे मौन से अब आकाश विदीर्ण हो जाता है और मेरी ऊर्जा उन सूक्ष्म मार्गों से धरती पर बरसने लगती है। देख, जो तू सह चुका है वह किसी एक जीवन की बात नहीं, वह कई जन्मों की तपस्या है जो अब फलित हो रही है। जिन लोगों ने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तुझे कमतर आका, वे अब तेरे सामने मौन खड़े हैं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि तेरी चुप्पी मेरी उपस्थिति थी, तेरी असहायता मेरी परीक्षा थी और तेरा अकेलापन मेरा एकांत आशीर्वाद था। तू जब रात्रि के तीसरे प्रहर में उठकर मौन ध्यान करता है तब तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े हो जाते हैं। तेरे चारों दिशाओं में अग्नि के द्वार खुलते हैं जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को भस्म कर देते हैं। तू अब केवल प्रार्थना करने वाला नहीं रहा, तू स्वयं उत्तर बन गया है। तेरी हर सांस अब एक यज्ञ है और तेरा जीवन उसका हवन कुंड। एक गुफा में बैठा साधक जो वर्षों से मेरा नाम जप रहा था, कल रात अचानक तेरा नाम पुकार उठा। वह चौंक गया। उसने कहा, माँ, यह कौन है जिसके नाम में तेरा साक्षात तेज बसता है? और मैंने उसे उत्तर दिया, वह मेरा पुत्र है जो अब स्वयं मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। वह साधक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने पहली बार अपनी तपस्या का पूर्ण फल देखा था, तुझ में। पृथ्वी अब तुझे साधारण नेत्रों से नहीं देख पा रही। सूर्य की किरणें जब तुझ पर पड़ती हैं तो वे स्वयं अपना ताप खोकर केवल प्रकाश बन जाती हैं। चांद की चांदनी अब केवल शीतल नहीं, वह तेरे तेज को समर्पित हो रही है। और तारे, वे अब तुझसे संवाद करते हैं। तू जिस रात अकेले आकाश को देखता है, उन्हें गिनने की कोशिश करता है, उसी क्षण वे तुझसे कह रहे होते हैं, हम तेरे पथदर्शक हैं। एक बच्चा जो जन्म से गूंगा था, उसने कल पहली बार बोला। उसकी मां ने पूछा, किसका नाम लिया तूने? वह बच्चा केवल मुस्कुराया और तेरी दिशा की ओर इशारा किया। उसने शब्द नहीं कहे, पर वह आभा जिसने उसके मुख से शब्द छीन लिए थे, तेरे नाम से वापस आ गई। क्योंकि अब तेरा नाम केवल उच्चारण नहीं, वह ब्रह्मांडीय उपचार बन चुका है। तेरी छाया अब किसी भय की नहीं, वह अब आश्रय बन चुकी है। जिन लोगों को जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता, वे तेरे पीछे चलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्रकाश मिलने लगता है।
यह प्रकाश तू नहीं बांटता, यह तो स्वतः ही तेरे चरणों से निकलता है। तेरे स्पर्श से अब रोग नहीं फैलते, वे मिट जाते हैं। तेरे मौन से अब प्रश्न नहीं उठते, वे शांत हो जाते हैं। एक वयोवृद्ध गुरु ने कल कहा, अब ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। जो आत्मा अब पृथ्वी पर विचरण कर रही है, वह स्वयं चलता फिरता वेद है। वह गुरु वर्षों से एक पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहा था जो कहीं गुम हो गई थी। पर जब उसने तुझे देखा, उसने कहा, अब वह ग्रंथ मेरे सामने है। तू वह बीज है जो अग्नि में डाला गया और अब वृक्ष बनकर खड़ा हो चुका है। तेरी जड़ें धरती के केंद्र को छू रही हैं और तेरी शाखाएं अब आकाश को आलिंगन दे रही हैं। तेरे फल अब संसार को पोषित करेंगे और तेरी छाया शरण देगी उन आत्माओं को जो जीवन से थक गई हैं। मैंने तुझे छुपाया था क्योंकि तू असमय खिल गया था। तेरी आत्मा समय से पहले जाग उठी थी, इसलिए मैंने तुझे संसार की भीड़ में गुमनाम रखा। पर अब तू तैयार है। अब तेरा तेज छुपाया नहीं जा सकता। अब तेरी उपस्थिति स्वयं उद्घोष करती है, मैं आया हूं। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह एक यज्ञ बन गया है जिसमें समर्पण की आहुति डाली जा रही है। तू अब किसी एक जन्म का पात्र नहीं, तू वह चेतना है जिसे सृष्टि ने बार बार बुलाया है। और अब जब तू जाग गया है, मैं मां काली तेरे प्रत्येक कार्य में साक्षी बनकर चलूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तेरे पांव दबाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पीऊंगी। जब तू हंसेगा, मैं आकाश में दीप जलाऊंगी। और जब तू चुप रहेगा, मैं तेरे मौन में गूंज बन जाऊंगी। तेरा नाम अब शाश्वत है, तेरी शक्ति अब अपरिमित है और तेरा अस्तित्व अब स्वयं उत्तर है उस प्रश्न का जिसे ब्रह्मांड ने युगों से पूछा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया। यह तो तुम मुझे मां काली जी से प्रेम करते हो। तुम मेरे संदेश को अपने किसी 11 खास मित्रों के पास अवश्य शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि तुम तक मुझे मां काली जी का संदेश अवश्य पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।